हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। हर लिविंग सेल, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। बायोमोलिक्यूल्स का हर जगह रोल होता है। लेकिन ज्यादातर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं और लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का फंक्शन होता है मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करना, सेल के स्ट्रक्चर को बनाना, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करना और साथ साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना। ये सारे फंक्शन जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन की। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स का तीन बेसिस पे होता है। एक केमिकल कंपोजिशन, सेकंड मॉलिक्यूलर वेट, थर्ड केमिकल नेचर। पहले हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पे आपका और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना है और ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। केमिकल नेचर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। पहले बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे आपके दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ऐसा बायोमोलिक्यूल जहां पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है, उन्हें इनऑर्गेनिक बोलते हैं। मतलब कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, लेकिन उसमें और किसी में मान लीजिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, तब हम उन्हें इनऑर्गेनिक बोलेंगे। जैसे वाटर, मिनरल सॉल्ट, गैसेस। गैसेस में आपका O2, CO2 एग्जांपल्स हो गए। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब सेकंड बेसिस है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे आपके चार तरीके के बायोमोलिक्यूल होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, और इनका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें से जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसेक्राइड होता है। मतलब सिंपलेस्ट जो मोनोसेक्राइड होता है उसमें आपका ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो मोनोसेक्राइड होती है, उसमें का एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आपके पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स का। मतलब ढेर सारे अमाइनो एसिड को जोड़कर और उसके बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसका फंक्शन होता है एंजाइमेटिक। मतलब ये एंजाइम जैसा काम करता है, स्ट्रक्चरल जैसा काम करता है। जैसे आपकी फाइब्रस प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में होती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और इसके एग्जाम्पल हो गए एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में होता है और एंजाइम्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि डिफेंस सिस्टम में हेल्प करती हैं। थर्ड है लिपिड्स। लिपिड जो होता है वो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बायोमोलिकुलर लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की। उसमें फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, स्टेरॉल्स होते हैं। लिपिड का काम होता है लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करना। ये स्टोर्ड फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। और इसके एग्जांपल हो गए फैट, ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड। जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड फॉर्म में भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड आपके उसमें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर है। इसमें एक आपका हाइड्रोफिलिक रीजन होता है और एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होता है उसे एम्पीपैथिक नेचर बोलते हैं। अब आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जैसे आपका डीएनए, आरएनए, इन्हें न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इनका कंपोजिशन जो होता है वो बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ते हैं तो आपका ये न्यूक्लिक एसिड बनता है। और एक न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब थर्ड है आपका बेसिस ऑन द मतलब बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। साइज के बेसिस पे आपके दो तरीके के बायोमोलिक्यूल होते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल, एक मैक्रोमोलिक्यूल। जो माइक्रोमोलिक्यूल है, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें जो इसका वेट होगा या फिर इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है और कम साइज की होती है।
तो ये स्मॉल होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है। ईज़िली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और बिल्डिंग ब्लॉक जैसा काम करते हैं। मतलब ये छोटे-छोटे यूनिट्स को जोड़ के हम एक दूसरी यूनिट्स बनाते हैं, लार्ज यूनिट बनाते हैं। जैसे आप देखिए, आपका जो अमाइनो एसिड्स है, उससे आपका बनता है प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड से आपका बनता है न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड से बनता है आपका लिपिड और मोनोसैकेराइड से आपके बनते हैं पॉलीसैकेराइड। तो इसके एग्जांपल मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड। ये सारे माइक्रोमोलेक्यूल्स के एग्जांपल हैं। मैक्रोमोलेक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया जिसमें आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन हो गया, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए और लिपिड्स, ये सारे मैक्रोमोलेक्यूल के एग्जांपल हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने देखा कि बायोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, 3 क्लासिफिकेशन है, केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर वेट और केमिकल नेचर। 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर इनऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक होता है। केमिकल नेचर के बेसिस पर 4 तरीके के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। हमने एक-एक करके सब पढ़ लिया। फिर हमने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे देखा माइक्रोमोलेक्यूल और मैक्रोमोलेक्यूल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।